हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि जो भी वीडियोज़ की जो सीरीज़ चलती रहती है उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये जो लेक्चर है फला फला चैनल पे चल रहा है, तो वो कैसा होगा, यानी वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो फ़िलहाल मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैं खासकर जीआईसी लेक्चरर जो मोटो था, जीआईसी लेक्चरर, लेकिन फिर भी उसके अलावा चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे 11th 12th यानी कि या आईआईटी जेई या और उसके साथ साथ बीएससी और एमएससी के कंटेंट से भी रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो एक बार फिर से हम ये मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन ये ले जाते हैं थोड़ा सा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की हुई थी, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन क्या होगा, जिसको मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ़, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ़ 2 टू पावर x एंड प्लस 2 टू पावर y इज इक्वल टू 2 टू पावर x एंड प्लस y, ये लिखा हुआ है। ठीक, 2 टू पावर x प्लस 2 टू पावर y इज इक्वल टू 2 टू पावर x प्लस y, यानी कि ये एक साथ पूरा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे जनरली वैसे ही करेंगे। और जैसे यहाँ पे 2 टू पावर x का कहने मतलब ये है कि जैसे कोई भी अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जैसे a टू पावर x है, इसका जो यानी कि डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा a टू पावर x log a, ओके, बेस में e। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये क्या होगा, तो ये होगा 2 टू पावर x, ओके, और log 2, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 टू पावर y log 2, और y है इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, अगर हम लोग इसका करेंगे तो ये पूरा पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसको फंक्शन, इसको तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर होती है यानी मल्टीपल में अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई उसकी पावर है, उनका बेस सेम है। बेस क्या है? सेम है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है कि लिखा है कि 2 की घात 5 लिखा है और ये लिखा हुआ 2 की घात 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5 प्लस 3, ओके, यानी दैट मीन्स 2 की घात 8। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 टू पावर ओ। अब उसको तोड़ करके भी वहीं फिर से, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू पावर x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर वाई। ठीक, ये इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये प्रोडक्ट हो गया। अब जब प्रोडक्ट हो गया तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी ये जो इसका है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये होगा 2 टू पावर x log 2, और इनटू में यानी कि इसको ऐसे लिख दें और इनटू में क्या लिख दें, 2 टू पावर y लिख दें, एंड प्लस 2 टू पावर यानी कि इसका रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू पावर y का एक चीज़, हाँ ये हो गया। इसको फिक्स कर देंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 2 टू पावर y, और ये log 2, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं तो कितना होगा, और इनटू में dy बाई डी एक्स, ये। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स वाला पार्ट है उसको अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाला पार्ट ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट इधर ले आएंगे। जब रिमेनिंग पार्ट इधर लाएंगे तो यहाँ पर भी 2 टू पावर x है, यहाँ पर भी 2 टू पावर x है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू पावर x और log 2 दो कॉमन होंगे, 2 टू पावर x log 2 दो कॉमन होंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि इधर आएगा ये चीज़ें, तो इधर ये वैल्यू ज़्यादा है ये, तो इधर बचेगा 1 माइनस 2 टू पावर y, ओके, ये बचेगा। और
डिवाई बाई डी एक्स वाला पार्ट उधर चला जाएगा, तो डिवाई बाई डी एक्स वाला पार्ट ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो डिवाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये चीज़ इधर आएगी तो यहाँ वाली चीज़ जितनी भी थी वो पॉजिटिव रहेगी, तो ये कितना होगा यहाँ से, और क्या कॉमन हो सकता है, 2 टू पावर y भी कॉमन हो सकता है। ओके, तो 2 टू पावर y कॉमन होगा, यहाँ से कितना बचेगा 2 टू पावर x माइनस ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और log 2 भी बचेगा। ओके, ये -1 और ये बाहर log 2, ये log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ओके, और यहाँ पे इधर कितना है 2 टू पावर y। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि थोड़ी से कैलकुलेशन में ज़रा सी मिस्टेक लग रही है। सही है, मिस्टेक कहीं नहीं, सब कुछ सही सही लिखा हुआ, थोड़ा सा हौस पौस लग रहा था। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर देंगे। यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इधर तो log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो ही गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2 टू पावर x, ये कितना है 1 माइनस 2 टू पावर यानी इसकी पावर y, और ये क्या पूरा पूरा नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी 2 टू पावर y, और ये कितना बचेगा 2 टू पावर x माइनस 1। ठीक, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि ज़रा अगर इसको भी हम यानी कि चेंज कर दें तो ये ऊपर जा सकता है माइनस का, बस अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें 2 टू पावर y, इसको क्या लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस, यानी इसको ना करें, इसको एज इट इज कर दें 2 टू पावर x 1 माइनस 2 टू पावर y, इसको एज इट इज कर दें। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस कॉमन कर लें। ठीक, तो जो इसकी पावर अगर ऊपर जाएगी तो या ऐसे भी रहने दें, सही है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इस फंक्शन का जो इस तरीके से यानी कि पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर तक। तो ये जो यहाँ से जो यहाँ तक की जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, ये सिग्मा n स्क्वायर है। ठीक, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/6 n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। अब बाहर n क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ से एक n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम लोग प्रोसेस करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, और यहाँ से ये n क्यूब है, यहाँ से अगर हम लोग n क्यूब निकालेंगे तो फिलहाल तो कितना आएगा, इसको इस तरीके से 6 को थोड़ा सा और छोटा कर देते, यहाँ लिख दें पूरे ओवरऑल 6। ओके, यहाँ से n निकालेंगे तो कितना होगा, ये आएगा, ये निकल करके यहाँ से आएगा तो बाहर ही हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1/n। ओके, और यहाँ से आएगा तो कितना आएगा, ये तो बचेगा कितना 2 प्लस 1/n। ये यहाँ से n क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/इन्फिनिटी एंड ये 2 प्लस 1/इन्फिनिटी, तो ये 0 ये 0, ओवरऑल जो वैल्यू इसकी आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ओके, आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, उस तरीके से भी क्वेश्चन लग सकता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n, तो वहाँ पे समेशन n लगेगा। अगर होगा कि n क्यूब का सम तो वहाँ पे n क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फिलहाल इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। ओके, सॉरी 2 नहीं आएगा, इसके यानी कि यहाँ की वैल्यू 2 आएगी और इसके अपान में तो 6 था ना, यहाँ पे क्या था 6 था, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 6 यानी कि ये इस तरीके से लिखेंगे 2/6, क्योंकि इस फार्मूले में 6 था तो 1/3 आएगा आंसर। ओके, 2 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, 2 3 6। फिलहाल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड सो ऑन n प्लस n, और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है 1/n लिखी हुई है।
तो फिलहाल यहाँ से इस पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन टेकिंग लॉग, ओके, बोथ साइड। तो यहां पे इधर कितना हो जाएगा, ये log y हो जाएगा। और एक चीज, ये वाला n अगर यहां पे देखें तो इस वाले n को, ये जो पूरा पूरा अगर log लेंगे, अगर पूरा पूरा log लेंगे तो कितना तो ये क्या है, एक तो ये 1/n इधर आ जाएगा, एक n ऑलरेडी बचेगा, उसको हम लोग अपने हिसाब के हिसाब से यूज करते चले जाएंगे। तो लिमिट जो है लॉग, लिमिट पे लॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिमिट एज इट इज रहेगी, ठीक। और ये वाला n ऐसे रहेगा। अब यहां पे क्या करेंगे, अगर लॉग लेंगे तो इस तरीके से आएगा, log n+1, n प्लस लग जाएगा, log n+2 एंड सो ऑन log n+n, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें तो ये है किस तरह का फॉर्म, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/n लिमिट, ओके, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट है। इसको सम के रूप में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक चीज़ और है यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे ये देखें, इस वाले n को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वाले n को हटाने के लिए जो ये वाला n है, यहाँ से n को क्या करेंगे, कॉमन करके बाहर करेंगे। पहले अगर चाहे तो यहीं से कॉमन कर लेते तो ये वाला हट जाता, ठीक। तो इसको कितना लिख सकते थे, अगर हम n को हटाते, ठीक, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले अगर हम इसको हटाते तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाता, ये वाला कैंसिल आउट होता चला जाता, तो कितना आता यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस यानी कि 1/n, ये कितना होता 1 + 2/n, ये कितना होता यहाँ पे आता 1 + n/n। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 0 to n, ठीक। तो कितना, इसको कितना लिखते, log 1 + r/n, ओके, कितना लिखते, 1 + r/n लिखते। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते, अब यहां से पूरी पूरी वैल्यू को कितना लिख सकते, ये अब इंटीग्रल में फॉर्म में आ जाएगा, कितना आएगा 0 से 1, ये हो जाएगा log 1 + x dx हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे log का इंटीग्रेशन नहीं होता तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस तरीके से कि अगर कोई भी इंटीग्रल करना है और log x है तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो कितना होगा, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी फिलहाल तो कितनी आएगी, लिमिट तो हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आएगा x log 1 + x, ठीक। बात समझ में आई। अभी इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 to 1 माइनस, अब जो दूसरा वाला होगा उसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, इसका हम इसका डिफरेंशिएशन, और जो फर्स्ट फंक्शन माना हुआ था, यानी जो फर्स्ट फंक्शन इनटू में 1 जो था उसका इंटीग्रेशन, यानी कि x/1 + x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, यहाँ पे आएगा 1 - 1/1 + x, ये आ जाएगा। इसको तोड़ देंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा log 1 + x, ठीक। यहाँ से इस पे फिर इसके बाद यहाँ पर भी, यानी कहने मतलब ये है, या माइनस माइनस नहीं भी करते तो इसकी जो वैल्यू पूरी पूरी इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो log 2 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा log 2। अब जीरो अप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा जीरो चला जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे यानी कि 0 to 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1, सेकंड वाले में 0 हो जाएगा। इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी, प्लस की इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 2 आ जाएगी। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले में 0 हो जाएगा। अब बात समझना है, ये log 2 ये log 2, तो कितना हो गया 2 log 2। -1 को log के फॉर्म में कितना लिखेंगे, log e लिखेंगे। कितना लिखेंगे, log e। अब यहां से इसको कितना लिख सकते हैं, log 2 मतलब कितना हो गया, ये हो गया log 2 स्क्वायर, दैट मीन्स log 4। ठीक, अब यहां पे ये अप्लाई करेंगे कि एक चीज और है, log m की पावर n का मतलब कितना होता है, n log m। ओके, और एक चीज क्या है, log m माइनस log n, ये क्या होगा, log m अपान n। ये log की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 अपान e। ओके, और इधर लिखा हुआ था log y। log दोनों तरफ से रिड्यूस करेंगे तो कहने मतलब जो y की जो वैल्यू आएगी 4 अपान e आ जाएगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पहले तो ये कंफर्म कर ले। नीचे की वैल्यू नहीं दिख रही ना, ये लास्ट की जो वैल्यू है वो नहीं दिख रही, ये वाली वैल्यू ये वाली दिख रही, हाँ ये वाली वैल्यू दिख रही। तो कहने मतलब ये है, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से ये लिखेंगे log y इज इक्वल टू log 4 अपान ई। ओके, तो यहाँ से log रिड्यूस करेंगे दोनों तरफ से तो कितना आ जाएगा, 4 अपान ई आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस पूरे फंक्शन की जो लिमिट फाइंड आउट होगी वो ये आएगी। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू sin x cos x tan x x क्यूब x स्क्वायर x 2x 1 1। ठीक, ये दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है लिमिट fx अपान x स्क्वायर की यानी लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंडिंग टू 0। ओके, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट इजीली है कि यहाँ यानी sin x लेंगे, ये करेंगे, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। यानी जो fx की जो वैल्यू आएगी, यानी कहने मतलब ये है कि जो fx अपान x स्क्वायर जो आएगा, जो fx की वैल्यू आएगी क्या आएगी, x माइनस 1 साइन x। ओके, और माइनस x स्क्वायर x माइनस 2 कॉस x माइनस का x क्यूब tan x। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो वाला x है एक कटेगा और एक बचेगा, तो कैसा लिखेंगे उसको हम लोग, x माइनस 1 और साइन x अपान x। ओके, माइनस इसके साथ रखेंगे तो ये पूरा पूरा रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस 2 कॉस x, और इसके साथ रखेंगे तो क्या होगा, एक x यहाँ बचेगा। ओके, ये होगा, फिलहाल ये आएगी इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट fx अपान x स्क्वायर x टेंडिंग टू 0। अब मेरी बात ध्यान समझना इस पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, और जब 1 आएगी कब आएगी, जब इसके साथ लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे इसके साथ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। बात समझना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसको इसके साथ अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसे ही जहाँ जहाँ केवल x आएगा, लेकिन इसके साथ जैसे लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो x के साथ टोटल है तो ये पूरी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो कहने मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी तो प्लस का 2 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 वैल्यू आएगी। आंसर कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस क्या करना है, दिमाग लगाना है, कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्चुअल में ये है क्या, इसको हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, d2y अपान dx2 फाइंड आउट करना है। अगर y दिया है, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर ये y लिखा है तो हमें फाइंड आउट करना है d2y अपान dx2 फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है। ओके,
तो अब एक चीज़ ये है कि जो एक्सपेंशन दिया है ये है किस चीज़ का, ठीक, ये जो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है इस तरीके से, ये है क्या, ये है वैल्यू y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स की। ये क्या है, ई टू पावर एक्स है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना होगा ई टू पावर एक्स का। ई टू पावर एक्स का अगर हम nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो भी उसकी वैल्यू ई टू पावर एक्स ही आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एस कितना आएगा, ई टू पावर एक्स, ओके, और इसका डी टू वाई अपॉन डी एस टू कितना आएगा, वो भी ई टू पावर एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये फिर से y है, y ही तो है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू वाई एफ बाई डी एस टू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, y होगी। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म लग रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एस टू की वैल्यू क्या होगी, वो होगी y, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन पी एक्स लिखा हुआ है। क्या है, y इज इक्वल टू साइन पी एक्स, और एक टर्म है कि yn जो है वो nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, जो भी फंक्शन है nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y, ओके, y का nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है y1 y2 y4 y5 क्या है, y1 y2 y4 y5। y1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, y2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, और y4 क्या है, फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, एंड y5 क्या है, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो यहाँ से हम क्रमशः क्या निकालेंगे, सबसे पहले y1 निकालेंगे। y1 क्या होगा, p cos px, ओके, ये होगा। यहाँ से जो हमें रिक्वायर, क्योंकि हमें सीक्वेंस से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, y2 निकाल लें। अब cos का निकालना है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का p और p स्क्वायर हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, साइन px हो जाएगा। y3 निकालेंगे, y3 कितना होगा, फिर से करेंगे तो माइनस का p माइनस माइनस प्लस, नहीं, इसका तो cos का तो वही रहेगा, तो ये क्या होगा, माइनस का p क्यूब cos px, ओके। y4 निकालें, जो निकालना ही निकालना है। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा p4 साइन px, ओके। y5 निकाल लें, y5 फिर माइनस आ जाएगा, p5 cos px। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। जो सबसे पहले y1 है तो y1 कितना रखेंगे, p cos px। y2 कितना है, माइनस का p स्क्वायर साइन px, ठीक है। y4 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा कितना, p4 साइन px, ओके, एंड y5 माइनस का p माइनस का p, ये क्या हो जाएगा, cos px, ठीक है, ये है। तो यहाँ से जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, साइन का करेंगे तो p ही रहेगा ना, वही मैं सोच रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ना p5 है यहाँ, p5, तो ये कितना हो जाएगा, p5 p कितना हो जाएगा, p6 हो जाएगा, cos स्क्वायर px, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी p स्क्वायर p4 p6 हो जाएगा, p6 साइन स्क्वायर px, ओके। p6 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना आएगा, cos स्क्वायर px एंड प्लस साइन स्क्वायर px, ओके। ये क्या है, आइडेंटिटीज है, 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, p6 आएगी, दिख रहा है, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, p6 आएगी, ठीक। आई होप, मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आसानी से, यानी इजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अगर fx की वैल्यू ये है, ठीक, कह रहा है कि fx की वैल्यू क्या है, लॉग ब्रैकेट के अंदर x² + 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
एक प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिजल्ट देखा हुआ था कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, जो लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑफ F2, ठीक, डैश 2, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अगर यहाँ से हम एफ डैश निकाल लें, क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर निकाल लें हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल लें और इसी पे हम क्या करें, 2 अप्लाई कर दें, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसका कितना आएगा, log x का कितना होता है 1/x, दैट मीन्स यानी नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा और ऊपर कितना है 2x है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम f डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 रहेगा ना, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। यानी कहने मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4/5 आएगी, ठीक, क्या आएगी, 4/5 आएगी। एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग अभी तुरंत देख रहे हैं बिना रुके, नॉन स्टॉप, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एक फंक्शन लिखा हुआ है 1x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू, एक इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, -2 से 2 और ये fx ये dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको हम तोड़ेंगे, जो इंटीग्रल है इसको कहाँ से कहाँ तक तोड़ेंगे, -2 से 0 fx dx एंड प्लस 0 से 2 अपर लिमिट हो गई fx dx, यानी इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब यानी कि 0 से, इसका मतलब अपर लिमिट जो है 0 है और उस लोअर लिमिट -2 है, तो ये क्या है, x इज लेस देन 0, ये वाला यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एज इट इज वही रहेगी -2 0 और यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा 1, ठीक, एंड प्लस और दूसरी वाली x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आएगा, 0 से 2 1 प्लस x, ये हो जाएगा कितना, dx हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आसानी से इसको बस हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस यानी कि 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x आएगा, x की जो वैल्यू होगी इस तरीके से अगर हम लगाएंगे -2 0 2 एंड प्लस इसकी जो वैल्यू होगी, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से कितना आएगा, अगर देखेंगे तो 1 का कितना हो गया, x होगा और इसका कितना होगा, x² 2, ओके, 0 से 2, इसमें अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस। अब इस पर हम क्या करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो आगे की जो वैल्यू सारी 0 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। तो ये रहा इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ज़्यादा अपनी बात को यानी ना कहते हुए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, फिलहाल हम यही कहेंगे कि अभी हम लोग क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, यानी कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस को। अभी हमारी रोल्स थ्योरम बची हुई है, मीन वैल्यू थ्योरम बची हुई है और हमारा जो है लेबनिज़ थ्योरम बची हुई है, जहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसका, कोई भी अगर 2 फंक्शन दिए हुए हैं 2 वेरिएबल्स में, प्रोडक्ट में, वहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई होती है। हम लोग अभी टेंजेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ें। हमें कहने का मतलब ये है कि कल हम लोग लैग्रांज और मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और परसों दैट मीन्स यानी कि आगे की 3 लेक्चर अभी हमें चाहिए ये सारी चीज़ें यानी कवर करने के लिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।